ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग पस्का का तीसरा रविवार में हैं और आज के पाठ के आधार में मैं आप लोगों को शिक्षा चाहे उपदेश देने जा रहा हूँ। पहला पाठ हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित्र से 5 अध्याय वचन संख्या 27 से 32 तक और 40 से 41 तक। इस पाठ में हम लोग सुनते हैं पुनरुत्थान के बाद में यहूदी लोगों के जो प्रधान याजक थे वे प्रेरितों को मना करते हैं। यीशु मसीह के नाम लेकर शिक्षा देना, कुछ कार्रवाई करना, ये सब उनको मना करते हैं। लेकिन शिष्य लोग उनके बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए वे लोग कहते हैं, पेतरुस सभी शिष्यों के नाम में कहते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर का आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। अर्थात वे ईश्वर की जो संदेश चाहे जो आज्ञा था उसे वे पालन करने के लिए ज़्यादा अपने को दिलचस्पी लेते हैं और प्रधान याजक चाहे उनके धर्मगुरु लोग के बात को नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं और वे ये प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह जो जी उठे हैं वे उनके पूर्वजों के ईश्वर के शक्ति से जी उठे हैं। ऐसे उनका कहना है। उन्होंने उन्हें जीवन दिया है और बहुत सुंदर ढंग से वे कहते हैं जो जी उठे हैं वही उनके शासक और कहेंगे मुक्तिदाता बन गए हैं। कितना सुंदर। ख्रिस्तीय विश्वास का जीवन में समुदाय में यीशु ख्रिस्त शीर्ष हैं और उनके शिक्षा को पालन करते हुए चलने से वे मुक्ति पाएंगे। ऐसी बातें वे बताते हैं। इसलिए वे भी अर्थात शिष्य लोग भी पश्चाताप के बारे में और पाप क्षमा के बारे में शिक्षा देते हैं। वे महसूस किए थे यीशु ख्रिस्त का शिक्षा इसी से जुड़ा हुआ है, पाप क्षमा और पछतावा के साथ में। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग प्रेरितों का इस शिक्षा के जरिए से देख पाते हैं पुनरुत्थान के बाद में शिष्य लोग पेतरुस का अगुवाई से एक नया तरीका से कहेंगे यीशु का शिक्षा को प्रचार करने लगे। निर्भय होकर, बिना डर कर वे उनके शिक्षा को प्रचार करने लगे। हम लोग आज के दूसरे पाठ में सुनेंगे प्रकाशन ग्रंथ से 5 अध्याय 11 से 14। यहाँ एक स्वर्गीय उपासना का चित्र हम लोग पाते हैं। वो है बहुत सारे दूत महादूतगण एकत्र होकर सिंहासन पर बैठे हुए ईश्वर की वे महिमा गान करते हैं। वे उनका शक्ति के बारे में, उनका सम्मान के बारे में, उनका सामर्थ्य के बारे में वे उनकी स्तुति करते हैं और वे ये कहते हैं कि जो मेमना बलि चढ़ाए गए थे वे अभी सिंहासन पर विराजमान है। अर्थात इस उपासना के प्रक्रिया से वे सबूत देते हैं कि यीशु ख्रिस्त यहूदी लोगों के विश्वास के आधार में, उनका प्रथा के आधार में वे ही बलि चाहे वध किए हुए मेमना हैं जो उनको उद्धार दिए हैं। ये बात वो लोग इस दृश्य से चाहे इस भजन से, इस गीत से वे प्रमाणित करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 19 तक। इस वचन में हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग पढ़ेंगे कैसे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त शिष्यों के साथ में तिबेरियस समुद्र के किनारे उनका भेंट हुआ और वे
वहाँ उनसे भेंट होकर उनके बीच में आते हैं, चमत्कार करते हैं और पुनः पेतरुस को अगुवाई देने के लिए निमंत्रण करते हैं। हम लोग इस घटना से परिचित कुछ हैं। शिष्य लोग सारे रात वहाँ पर परिश्रम किए मछली मारने के लिए, लेकिन लिखा गया है कि वे मछली नहीं पकड़ सके। लेकिन यीशु ख्रिस्त उनके पास आए और वे डोंगा से दाहिने ओर जाल फेंकने के लिए कहे और उसमें एक अचरज कम हो गया। क्या हुआ कि जो लोग रात भर नहीं मार सके थे मछली, अभी यीशु का वचन के अनुसार चलने से हम लोग को कहा गया है 153 बड़े बड़े मछली जाल में फंस गए और वो जाल फटने वाला ही था, लेकिन वे किनारे में आए और मछली को निकाल लिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त उनके साथ में जालपान करते हैं और जालपान होता है मछली, रोटी और ऐसी चीज़ों से। और यीशु ख्रिस्त को शुरू में बहुत लोग नहीं पहचान सके थे, लेकिन बाद में पहचाने। उनका वचन से, उनका कार्रवाई से, रोटी तोड़ने से वो लोग पहचान सके। और पेतरुस कहते हैं कि ये तो मसीही ही आए, ये तो मसीहा ही हैं, और वे स्वीकार करते हैं, घोषणा करते हैं और वे पहचानते हैं प्रभु को और उनके शिक्षा के अनुसार वे चलने के लिए अपने को तैयारी करते हैं। हम लोग इस वचन में देखते हैं पेतरुस शिष्यों के प्रतिनिधि हिसाब से बोलते हैं, लेकिन सभी शिष्य लोग हम कह सकते हैं कि पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में विश्वास किए और उनका उपस्थिति में वे यीशु के आज्ञा को पालन किया और यीशु जैसे कहे वे किए और वे उनके अनुसार करने से उनको ऐसा उनके लिए फ़ायदा हुआ कि वे बहुत सारे संख्या में मछली पकड़ सके। प्रिय भाइयों बहनों, ये एक नमूना है मछली पकड़ने का नमूना। और ये शिष्य लोग, जो लोग हताश निराश हो गए थे, उनके जीवन में यीशु ख्रिस्त आने से उनके लिए एक ऐसा सफलतापूर्वक एक घटना हुआ, उनके लिए फ़ायदा हुआ। वे मछली पकड़ सके और वे उनका जो इच्छा था वे पूरा कर सके। आज के वचन के आधार में हम लोग अपने जीवन के साथ में जोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में हम लोग हताश निराश हो जाते हैं, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग विषय लेकर, चाहे व्यक्तिगत हिसाब से, पारिवारिक हिसाब से हम लोग इसको अनुभव करते हैं। हम लोग हताश निराश होकर हम लोग कहेंगे मौन हो जाते हैं, अपने में सोचते हुए रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। लेकिन यदि हम दैनिक जीवन में यीशु का उपस्थिति को अनुभव करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उनके शिक्षा पर चलने के लिए हम कुछ सोचेंगे, ध्यान करेंगे। अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षा वे दिए हैं वचन के माध्यम में, इसलिए हम लोग यीशु ख्रिस्त को स्वीकार करेंगे। वही पुनरुत्थान और जीवन है, वही सच्चाई है, वही जीवन की रोटी है, वही हमारे लिए सच्चाई, रास्ता और हमारे लिए वे कहेंगे मुक्ति का रास्ता है। इसलिए उनमें विश्वास करते हुए चले हम लोग ख्रिस्तिया भाई बहन लोग हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ज़रूर हम सब समय याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी कोई के विशेष समय में, सुबह उठने के समय में, चाहे शाम को सोने के पहले, चाहे और ऐसे विशेष समय में, चाहे जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे जब मिल जाते हैं कुछ प्रोग्राम के लिए, तो प्रभु को याद करना, प्रभु के शिक्षा अनुसार चलने के लिए हमारे मन में ये सोच आना चाहिए कि प्रभु के जरिए से ही हम लोग जीवन में सफलता पाएंगे। जैसे
पेतरुस और उनके साथी लोग अनुभव किया। रात भर वे काम और परिश्रम करने के बावजूद भी वे हताश निराश होकर कुछ नहीं पकड़ सके थे, लेकिन यीशु का वचन से वे प्रभावित होकर उनको आज्ञा पालन करते हुए वे जैसे कहे वैसे किया और उनके पास कहेंगे बहुत सारे मछली वे पकड़ सकें। ये एक नमूना है, एक नमूना के से हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हम लोग हताश निराश होते हैं बहुत समय में। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग स्वास्थ्य को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, कि नौकरी को लेकर, कि परिवार में रिश्ते एक दूसरे के साथ में हम लोग नहीं पटते हैं, चाहे अलग अलग विचार होकर हम लोग तनाव में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपने को कहेंगे ध्यान और मौन में रहते हुए प्रभु की उपस्थिति को हम लोग कामना करेंगे और प्रभु को हम लोग सोचेंगे वो हमारे साथ हैं, हमारे जीवन में हैं, कारण कि प्रभु ये वचन दिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उनका उपस्थिति को हम लोग अनुभव करेंगे। जैसे पेतरुस और उनके साथी लोग अनुभव किया तिबेरियस समुद्र के किनारे, तो हम भी उनके उपस्थिति में उनके शिक्षा के जरिए से चलने से हम आशीर्वाद पाएंगे और हमारे जीवन में हम कामयाबी होंगे। हम सफलता के रास्ता में आगे बढ़कर हम लोग अपने जीवन में पाएंगे और उनका सहारा, उनका आशीर्वाद से हम ज़रूर कहेंगे सफलता पाएंगे। तो आज इस सोच और विचार से चलिए हम प्रार्थना करेंगे। इस पस्का के अवधि में प्रभु ईश्वर हम सबों को इस समय में हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में आशीर्वाद दे। आमीन।